आज फिर से एक नई वीडियो जिसमें मैं आज शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। किसके? द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ये क्लास 10th में दी गई है। कहानी है, एक रियल स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में। पूरी कहानी रिचर्ड एब्राइट के बारे में है। और इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं उससे पहले समझना ये ज़रूरी है कि उसमें आने वाली वोकेबलरी कैसी है। तो दोस्तों, वोकेबलरी आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करते हैं। इस वोकेबलरी को अगर आप कर लेंगे तो चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं आप पहला वर्ड फॉर्मर। इस फॉर्मर का मतलब होता है जब आप कभी पूर्व में रहे हैं या कोई भी चीज़ पहले रह चुकी है उसको हम फॉर्मर कहते हैं, पहले वाला। वैसे तो एक्स भी पहले के लिए बोल देते हैं, लेकिन ये उससे भी पहले वाला जो होता है उसको हम फॉर्मर कहते हैं। हैविंग प्रीवियसली बीन अ पर्टिकुलर थिंग, कोई भी चीज़ अगर पहले रह चुकी है, पर्टिकुलर थिंग, कोई भी पर्टिकुलर थिंग पहले रह चुकी है, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीवियसली मतलब पिछली, उसको हम फॉर्मर कहते हैं। राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम स्काउट। स्काउट का मतलब होता है रिमेंबर ऑफ द स्काउट एसोसिएशन और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ये कोई भी एक एसोसिएशन होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसका जो मेंबर होता है उसको हम और स्काउट कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ ये जो साइंटिस्ट है ये स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुका है। ठीक है। प्रोसीडिंग्स। अब ये क्या है प्रोसीडिंग्स? प्रोसीडिंग्स है पब्लिश्ड रिपोर्ट ऑफ ए सेट ऑफ मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस। प्रोसीडिंग्स का मतलब है कोई एक ऐसी रिपोर्ट जो पब्लिश हो चुकी है, किसके बारे में है? वो मीटिंग्स के बारे में है या कोई भी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा जर्नल। इस जर्नल में क्या होता है? जर्नल जो होता है एक न्यूज़पेपर होता है, अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, कोई मैगजीन हो सकती है दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसके बारे में? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करता है ये। और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। तो 3 वर्ड है हमने पढ़े। फॉर्मर जो कि पहले, पुराना, पूर्व होता है। स्काउट का मतलब कोई भी मेंबर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है जब कोई रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और वो मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस के बारे में हो। फोर्थ है हमारा जर्नल। और जर्नल होता है कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी एक्टिविटी के बारे में छापी जाती हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। आगे आता है क्यूरियोसिटी। ये वाला वर्ड अक्सर यूज़ किया जाता है और बच्चों तुम्हारे साथ में ये वर्ड बहुत मायने रखता है। अगर आप इसको देखें, इस वर्ड में देखते हैं कि इसमें क्यूरियोसिटी मतलब किसी भी इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी का मतलब एक तरह से तत्परता, और कोई भी चीज़ सीखने के लिए क्यूरियोसिटी का होना ज़रूरी है। और हम इस चैप्टर में यही सीखते हैं कि कैसे रिचर्ड एब्राइट साइंटिस्ट बनते हैं, क्योंकि उनके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है उनकी क्यूरियोसिटी। नई नई चीज़ों को सर्च करना, कलेक्ट करना और बार बार जो है ना प्रयास करना। और कई बार वो मीटिंग्स में जाते हैं, कई बार जो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर जो है उनको कुछ हाथ नहीं लगता, अपनी रिसर्च रिपोर्ट देते हैं, फेल भी होते हैं, लेकिन फिर भी हर बार नया जानने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे क्यूरियोसिटी होती है। ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग, मतलब कोई भी डिज़ायर होती है हमारी जानने के लिए या सीखने के लिए, उसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। ओके। नेक्स्ट है एनकरेज्ड। एनकरेज्ड का मतलब है यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है वर्ब की। एनकरेज्ड का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, गिव सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और होप टू समवन। जब भी हम किसी काम में रुक जाते हैं करते करते, हमें लगने लगता है कि हम हार मान रहे हैं, और हार मानने को जब हमें कोई आता है और वो हमें उत्साह बढ़ाता है और हम उस काम को कर जाते हैं, मतलब हमें एक तरह का सपोर्ट मिल जाता है। तो वो जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट देना मतलब एनकरेज करना। वो चाहे कैसा भी हो सकता है, हम उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, हम उसकी उम्मीदें बढ़ा सकते हैं, हम उसको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एनकरेज हो जाता है। सो दैट इज़ ओके। सो नाउ इक्विपमेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, और यहाँ पे उत्साह बढ़ाना, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है तत्परता। ठीक है। और यहाँ पर इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। जब कोई भी रिसर्च हम करते हैं, ये साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए उनको उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है।
तो वो इंग्लिश में उनको कहते हैं हम इक्विपमेंट। यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट यही तो करते हैं, बार बार वो कुछ उपकरण इकट्ठे करते हैं, इक्विपमेंट का जो है कलेक्ट करते हैं, तो उनको जो है हम कहते हैं उपकरण। तो द नेसेसरी आइटम्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, कोई पार्टिकुलर पर्पस होता है हमारा, उसके लिए हमें कुछ नेसेसरी आइटम्स की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड उपकरण, मीन्स इक्विपमेंट। अब आगे देखते हैं हम स्पीसीज़। अब स्पीसीज़ क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रजातियाँ। प्रजातियाँ ये क्या है, प्रजाति मतलब एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग, मतलब जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिनके जीन्स चेंज होते रहते हैं, तो वो स्पीसीज़ होती हैं। जैसे कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे मक्खी है, मच्छर हैं, तितलियां हैं, इंसान हैं, सबकी अपनी अपनी एक प्रजाति होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड स्पीसीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम इसमें एक वर्ड पढ़ेंगे, मोनार्क बटरफ्लाई। ये दोस्तों मोनार्क एक स्पीसीज़ है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया, आप इसमें देख सकते हैं स्पीसीज़, ये जो स्पीसीज़ है, और यही आगे देखते हैं मोनार्क। मोनार्क भी एक स्पीसीज़ है। ओके, बटरफ्लाई है ये एक तरह की, ए लार्ज माइग्रेटरी ऑरेंज एंड ब्लैक कलर्ड। ये कैसी है, ये ऑरेंज और ब्लैक कलर की होती है, एक तितली होती है, और ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी है, मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे हमने जब मोनार्क पढ़ा था इस चैप्टर में, हमने जब पढ़ा था मोनार्क, या आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे मोनार्क के साथ साथ एक वायसराय नाम का भी बटरफ्लाई का जिक्र किया जाएगा। वो भी एक तितली है, उसकी भी स्पीसीज़ होती है। और इसमें यह भी तो बताया कि ये जो वायसराय है ये मोनार्क की नकल कर लेती है। इस तरह की इसमें बातें हैं, आप पढ़ना, पता चलेगा। और एक है कलेक्टर। कलेक्टर वो वाला कलेक्टर नहीं जो डीएम वगैरह होते हैं या कोई ऑफिसर होता है। एक्चुअली इसका मतलब होता है हु कलेक्ट्स, जो इकट्ठा करता है, कलेक्ट। और कलेक्ट को करने वाला, मतलब कलेक्ट करने वाले को ही कलेक्टर कहा जाता है। मगर करता क्या है ये करता है थिंग्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइप्स, जैसे प्रोफेशनली और एज हॉबी। अब वो प्रोफेशनली भी हो सकता है और वो हॉबी के तौर पे भी कर सकता है, तो वो कलेक्ट करता है। तो वैसे कलेक्टर भी, जो हम एक ऑफिसर जो देखते हैं, वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करता है, तो ये वाला भी हम देखते हैं कलेक्टर। तो सही बात है। आगे, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई भी सीजनल मूवमेंट होता है, किसका, एनिमल का, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब हम उसको माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके, यहाँ पर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, किसके लिए जाएंगे, ये खाने के लिए जाएंगे, रहने के लिए जाएंगे, और ये सीजनल होता है। जैसे मौसम बदलता है तो ये भी अपनी जगह बदल देते हैं पक्षी। एडेसिव, अब ये क्या है, इसका मतलब होता है कोई भी स्टिक फास्ट टू सरफेस और ऑब्जेक्ट। स्टिकी मतलब जो चिपक सके, कोई भी चीज़ जो चिपक सके, एडेसिव। ओके, फ्लोक, जैसे फ्लोक ना, फ्लोक का मतलब आप समझते होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ वन काइंड फीडिंग, रेस्टिंग और ट्रेवलिंग टुगेदर। अब चाहे वो साथ में खा रहे हों, चाहे रेस्ट कर रहे हों, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हों, पूरे ग्रुप में जब सारे पक्षी एक साथ एक ग्रुप में चल रहे हों, सो उसको कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक। और ये बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लॉक। आगे देखते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब जानते हैं, जीवन चक्र। जीवन चक्र, ओके। और ऐसे ही आप फ्लोक को यहाँ पर पढ़ेंगे, झुंड। ठीक है,
और ऐसे ही लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, और यहाँ पर द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन को भी शामिल कर लेते हैं। और लाइफ साइकिल का मतलब होता है जब जीवन चक्र हो, मतलब कैसे उसका पूरा लाइफ साइकिल होता है। हमारा होता है जैसे हम पैदा होते हैं, हमारा बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है, फिर हम बूढ़े होते हैं तो मर जाते हैं। ऐसे ही सभी जीवों का होता है। आगे देखते हैं टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है? टू लॉन्ग, स्लो और डल। टायरसम, इसका मतलब वैसे होता है थकाऊ। थकाऊ, थकाऊ का मतलब समझते हैं जब कोई भी चीज़ थक जाए। अब टीडियस है टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ा, स्लो बहुत धीरे धीरे चलता हो, डल थोड़ा मुरझाया हुआ था, टायरसम थका हुआ, मोनोटोनस, इनका मतलब सभी का मतलब थकाऊ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। काउंटी, काउंटी का मतलब रीजन, क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आप जानते ही होंगे, ए पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, कोई भी टॉपिक होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। डिस्क्राइब और डील्ट विद, या हम उसको डिस्क्राइब करें या हम उसको डील करें। स्टैक, स्टैक का मतलब होता है ढेर। ढेर, किसी भी चीज़ का ढेर जो होता है उसको हम स्टैक कहते हैं। ए पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टिपिकली वन दैट इज नीटली अरेंज, जिसको हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। ओके, वायरल, वायरल तो सभी जानते हैं मेरे ख्याल में, मतलब जो वायरल हो जाए, जैसे हम कई बार वीडियो को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, वो वायरल हो जाते हैं। ऐसी बीमारियां भी वायरल होती हैं। ऑफ द नेचर कोज्ड बाय रिलेटिंग टू वायरस और वायरसेस, जब वायरस या वायरसेस की वजह से कोई भी बीमारी फैलती है एक से दूसरी इंसान में या एक प्राणी से दूसरे प्राणी में, तो दैट इज वायरल। ओके, स्टर्लिंग, स्टर्लिंग का होता है ग्रीगेरियस ओल्ड वर्ड सोंग बर्ड। ये एक तरह के पक्षी होता है, ये एक तरह का पक्षी होता है, और ये करता है, ये गाने गाता है। एक चिड़िया होती है, चिड़िया होती है, ठीक है। और ऐसे ही हम बात करेंगे जूलॉजी की, और ये जूलॉजी क्या है? ये बात करता है, एक साइंटिफिक स्टडी होती है, और इसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल के बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड जूलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने समझा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।